के शर्मा, बड़ी मुसीबत हो रही है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर दोनों कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, अपमान नहीं सहेंगे। है ना, दिक्कत तो है थोड़ी। मानक जी, मेरे टीके पर कमेंट्स आपने किया। हाँ, तो मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ और टीका लगाना और पूजा करना मेरा काम है। हाँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत इशू है, लेकिन ये टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं। ठीक है। लोगों को नफरत हो सकती है। इसी टीके पर समाजवादी पार्टी ने न जाने कितने लोगों के ऊपर अत्याचार किया और कांग्रेस कभी इसको लगा नहीं पाई। ये इनके भाग्य में भी नहीं है। तो मुझे गर्व है ठीक है इस विषय पर। हाँ। रही बात दूसरी, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि मुझे इसलिए हंसी आई सारी बातों पर, क्योंकि मैं भी 30 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और इस तरह की चर्चाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं। बड़ी परेशानी का कोई स्तर नहीं होता। इतनी बड़ी पार्टी, इतने राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी, कई गठबंधन के सरकार चलाने वाली पार्टी, तो इसको लेकर कोई ये कहे कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने इसमें जितनी चीज़ें, मैं उस हकीकत की बात करूंगा सूत्रों से या इसके ये खबर से वो खबर से मैं चर्चा नहीं करता। मैं तो जो सामने दिख रहा है मैं उसकी बात करता हूँ और उसी पॉइंट पर आऊँगा। हाँ। बिल्कुल। हाँ। आपने अभी तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं कि आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले ये लोग, चाहे आरजेडी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये लोग तो कहते थे कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो आज ये बहिष्कार का निर्णय आज इनका यानी है, या ये बहिष्कार छोड़ के चुनाव लड़ना चाहते हैं? और यदि बहिष्कार का निर्णय उस दौर पर इन्होंने कहा कि हम बहिष्कार भी कर सकते हैं, तो ये धमकी, ये चमकी, ये अराजकता पैदा करने की बात आज थूक कर चाटने के हालात क्यों हैं? कोई चुनाव आयोग नहीं बदला है। इटली से नहीं आया चुनाव आयोग, भारत का ही चुनाव आयोग है, जिसको आप गालियां बकते रहे, बेवजह आरोप लगाते रहे, सारा कुछ आपने किया है उस चुनाव आयोग के साथ, और आज आप उसी के नीचे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इटली से नहीं आ रहा है, वही चुनाव आयोग। तो पहले ये विचार करना, और ये मुद्दा है मानक जी, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। जनता पूछेगी। आप 16 दिन की यात्रा लेके निकले थे वहां पर, और केवल कोई भाजपा के विरुद्ध यात्रा नहीं थी। वो चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था के विरुद्ध यात्रा थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इनको एक विचार जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है वहां पर, और ये मुद्दा रहेगा चुनाव के अंदर। तो इसको भी एक पक्ष है। अब आते हैं कि टिकटों का। मैं जो परिस्थिति, मैं बता सकता हूं, उस पर भी मैं जा सकता हूं, जो आधार कार्ड अलाउ हुआ, फलाना हुआ, 65 लाख वोट कटने की बात आई थी। एक मिनट, आप डिबेट का टॉपिक बदलना चाह रहे हैं आज के शर्मा? आप कहें तो सवाल बदल दूं? नहीं बदलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मुझे लग मैं रहा तो है पृष्ठभूमि से मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा मानक भाई। मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, आपके उसी पर आ रहा हूं। मैं तो इतना केवल बताना चाह रहा हूं कि 65 लाख कटने की बात थी, जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद 59 लाख कटे हैं। तो इन लोगों ने उसको बचा क्यों नहीं पाए, जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे थे? क्या किया वहां पर? ये लोग जो है तबले बजा रहे थे या क्या कर रहे थे, पता नहीं क्या कर पाए। बहुत हम तो जीत गए जी, हम तो फलाना हो गए, करते रहे। खैर, मैं जो सामने देख रहा हूं वो मैं बताता हूं। आपने 2 बयान चलाए, चिराग पासवान जी के चलाए। उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी कुछ नहीं है, मेरा है कि बिहार फर्स्ट हो। बाकी गठबंधन दलों में सबको सबके साथ समन्वय बनाना, सबके भावनाओं को पूरा करना, ये गठबंधन का धर्म है और इस धर्म को हम निभाते भी हैं। तो सबसे चर्चा करके कौन सी सीट कौन जीत सकता है, कितनी सीटें जीत सकता है, उसका भी एक पूरा एनालिसिस होता है। इसलिए लंबी बैठ के चलती है, और उसमें अपने लोग बात यदि नहीं रखेंगे तो अपने कार्यकर्ता को कैसे वो मैसेज देंगे? तो कुछ ना कुछ बातें भी आती हैं, लेकिन कुल मिला के इसमें कोई बहुत बड़ा पेचीदा खेल नहीं हुआ और होता भी नहीं। सबको सब स्थिति मतलब टूटेगा नहीं ना एनडीए? सब अनुभवी नेता हैं, कोई मांझी जी, चिराग पासवान जी सब आएंगे ना एनडीए में? खारिज हो जाइए। अब मैं एक बात और कहता हूं, टूट कैसी होती है इसको समझने लायक है। यहाँ पवन जी भी बैठे हैं, बहुत सीनियर हैं, समझते ही होंगे, बहुत पार्टियों में अनुभव करके अभी आए हैं। तो टूट क्या होती है? टूट होती है कि लालू प्रसाद यादव के घर में ही 2 बेटे उनके,
दोनों बेटे दोनों अलग अलग पार्टी को साथ चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। ये है टूट, ये आरजेडी की टूट होती है। दो बेटे दोनों में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और वो बात कर रहे हैं प्रदेश संभाल। अच्छा ठीक है, ओके ओके, अभय दुबे। तो ये है टूट। ओके, अभय एक दुबे। बेटी, एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूं जो सामने दिख रहा है मैंने उसकी बात की। और अभी अभी हम के जो वो हैं उनके अपने जी मांझी साहब के बयान आए हुए हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम एनडीए से बाहर नहीं जाने वाले, भले हम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन हम उनको लड़ाएंगे ही। लेकिन ये टूट, ये इसको कहते हैं टूट, ये इसको कहते हैं बिखराव। घर में बेटी अलग कोई बयानबाजी कर रही है। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। एक सेकंड अभय दुबे, एक सेकंड में आ रहा हूं। पवन जी को जाना है, आज मैंने पवन वर्मा को खास तौर पर बुलाया है इस डिबेट में। पवन जी अब से पहले, अभय दुबे इसके बाद आ रहा हूं क्योंकि पवन जी जा रहे हैं, बस उसके बाद दो सवाल पवन जी से ले लेता हूं। आज पवन जी को मैंने इसलिए बुलाया, अब से पहले मैंने जब भी बुलाया वो इसलिए क्योंकि पवन वर्मा ने, उनकी पार्टी ने, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए एनडीए के बड़े मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के और फर्जीवाड़े के। आज पवन जी को मैंने इसलिए बुलाया,